7/5 टेंस टू r माइनस 3/5। ये जानते हैं कि ये डोमेन है, ये क्या है, रेंज है। यहाँ भी ये डोमेन है, ये क्या है, रेंज है। इसमें रियल नंबर की सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन 7/5 को नहीं, यही बताए थे आपको ना। और यहाँ भी देखिए, यहाँ रेंज में हम 3/5 की वैल्यू को नहीं पुट कर सकते, बाकी सब रख सकते हैं। आपको बताया था इसको, बात समझ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि जरा आइडेंटिटी फंक्शन बता दीजिए कि गाफ और फाक दोनों आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर गाफ ऑफ यक्स बराबर यक्स आ जाए तो आइडेंटिटी फंक्शन हो जाता है। अभी डायग्राम से मैं बताऊंगा। और फाग ऑफ यक्स भी अगर यक्स के बराबर आ जाए दोनों, तो हम क्या कह देते हैं, हम क्या कह देते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है। बात समझ रहे हैं ना। आइडेंटिटी की हिंदी कहते हैं तत्समक। क्या बोलते हैं, तत्समक बोलते हैं। तो आइडेंटिटी फंक्शन तभी होगा जब गाफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स हो जाए और फाग ऑफ एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाए, एक्स हो जाए। देखिए अगर आइडेंटिटी फंक्शन को हम डायग्राम से समझें, ये देखिए मैं यहाँ 3 डायग्राम आपको बनाता हूँ। ये यहाँ लिखा मैंने 1 2 3, इधर लिखा मैंने ए बी सी, इधर भी लिखा 1 2 3 लिख दिया। 1 का रिलेशन ए से, 2 का रिलेशन बी से, 3 का रिलेशन सी से, फिर 1 का ए से, बी का ए का, ये का ये का। अब देखिए अगर मैं ये मान लूँ, ये फंक्शन क्या था, यफ था, ये फंक्शन क्या था, जी था, अमरजीत, ये ए था, ये बी था, ये क्या था, सी था। अगर मैं यहाँ से यहाँ पहुँचूँ तो ये फंक्शन क्या कहलाता है, गाफ ऑफ एक्स। ठीक है, देख रहे हैं गाफ ऑफ एक्स, एक्स माने 1 रखना, क्या मिलेगा 1। गाफ ऑफ 2 मिलेगा, गाफ ऑफ 3 यानी 3 मिलेगा। यानी जो एक्स की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ हमको वही वैल्यू मिल जा रही है, मिल रही नहीं मिल रही है। ऐसे फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन कहे जाते हैं। अगर मैं यहाँ से फाक की बात करूँ, इधर से चलूँ तो देख रहे हैं फिर वही मिलेगा। तो कहने यही इन्होंने यहाँ जो कुछ भी लिखा है सब इन्होंने यही लिखा है, बस ये प्रूव कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जरा आप ये बता दीजिए कि आइडेंटिटी फंक्शन है। तो मैं इसमें कुछ नहीं करना है, हमको फाग ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स बता देनी है और गाफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी क्या बता देनी है, एक्स बता देनी है। ठीक है, अगर दोनों मिल जाता है तो आप बड़े आसानी से कह देंगे कि ये तो भाई आइडेंटिटी फंक्शन है। बात हमारी क्लियर हुई। ठीक है, हम गाफ की वर्किंग करते हैं। गाफ ऑफ एक्स बराबर मुस्कान जी ऑफ क्या होता है बेटा, एफ एक्स होता है ना। मैंने यहाँ क्या लिखा, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे दे रखे हैं। देखिए अरे भाई एफ एक्स की वैल्यू यहाँ है ना, तो मैं इस एफ एक्स की जगह ये पुट किया 3x + 4 अपान 5x - 7, ये तो आपकी मिल गई। अब क्या आ गया, ये जी एक्स की जगह पर क्या है, इतना फंक्शन। जी एक्स की वैल्यू देखते हैं कहाँ है, ये है जी एक्स। तो देखिए यहाँ x था तो यहाँ क्या था बेटा 7x, यहाँ x था तो क्या था 5x। ऐसे ही यहाँ पर मैं लिख दूंगा, देखिए इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 7 × x है ना यहाँ, तो x की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी, ये पूरी वैल्यू आएगी। बात ध्यान दीजिएगा, पूरी वैल्यू x की जब आएगी तो लिखेंगे 7 3x + 4 अपान क्या बेटा 5x - 7 और प्लस क्या है 4 डिवाइडेड बाई दुर्गा 5 की वैल्यू यही आ जाएगी 3x + 4 अपान क्या 5x - 7 -3। समझ पाए होंगे आप। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए इक्वल टू, पहली बात 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 21x + 7 चौक 28 हो गया। इसको इधर ले जाइए, प्लस 5 चौका 20x -28 अपान क्या हो जाएगा बेटा 5x - 7, ये तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, डिवाइडेड बाई इसका गुणा इसमें कर लीजिए 15x + 20, इसको उधर ले जाइए -15x + 21 अपान 5x - 7। ये चीज़ें तो कैंसिल आउट हो गई भाई। ठीक है, -28 + 28 कट गया बेटा, यहाँ से -15x + 15x कट गया कि नहीं। ये देखिए आगे चलते हैं, क्या निकाल रहे थे हम, गाफ ऑफ एक्स बराबर ऊपर कितना बता
21x और प्लस 20x कितना हो गया 41x अपन नीचे क्या बचा 41 कट गया। गाफ ऑफ x की वैल्यू किसके बराबर आ गई x को आ गई कि नहीं देख रहे हैं ना मिली आपको। अब मैं यहाँ किसकी बात करता हूँ फाग ऑफ x की। फाग ऑफ x बराबर क्या होता है बेटा फाग ऑफ gx। क्यों जी एफ gx की वैल्यू क्या है कहाँ पर है gx यहाँ है 7x + 4 अपान 5x - 3 ये हो गया अमरजीत। अब x की जगह पर ये पूरा आ जाएगा fx के लिए। fx बराबर क्या है ये है तो मैं क्या लिखूँगा 3 ब्रैकेट में 7x + 4 अपान क्या 5x - 3 + 4 समझ पा रहे हैं ना अपान दूसरे में क्या है 5 दुर्गा x + 4 अपान x + 4 कह रहे हैं लिख कुछ और रहे हैं बोल कुछ और रहे हैं माइनस क्या है 7। बात तो समझ पाए होंगे आप। इसी को सॉल्व करिए ये भी x ही आएगा। देखिए कैसे आना चाहिए भाई अगर नहीं आएगा तो हमारा सोल्यूशन कहीं गलत है इम्प्लाइज करेगा। ठीक है पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा 21x + 12 क्यों जी इधर जाएगा प्लस 20x - 12 डिवाइडेड बाई 5x - 3 अपान 5 सते 35x + 20 - 35x + 21 दिखाई दे रहा है। अपान क्या हो गया यहाँ 5x - 3 ये चीज़ें तो कैंसिल आउट हो गई। -12 + 12 कट गया -35x + 35x कट गया बचा क्या बेटा यहाँ क्या बना 41x अपान 41 दिस इज विल बी इक्वल टू क्या x। देख रहे हैं ना। अब देखिए गाफ और फाग की वैल्यू x आ गई वही तो कह रहे थे क्यों वही तो कह रहे थे। तो आप लिखेंगे सिंस माने होता है चूंकि गाफ ऑफ x बराबर फाग ऑफ x बराबर क्या है x हेंस इट इज कौन सा आइडेंटिटी फंक्शन माने होता है तत्समक फलन है ये आइडेंटिटी फंक्शन। ये क्लियर कर दिया मैंने यहाँ से कोई बात ही नहीं है ना। तो इस तरह से आप इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम कुछ थ्योरम्स आपको बताएंगे अभी। अब थ्योरम्स की अगर बातें अच्छी तरह से जानेंगे आप तो सारी चीज़ सॉल्व कर देंगे। जेईई मेंस वगैरह के भी जो थ्योरम इसमें हैं कभी कभी पूछ दिए जाते हैं तो आदमी उसमें चक्कर में पड़ जाता है कि क्या सही हम करें। तो अभी हम पूरी तरह से उसका पूरा आपको एनालिसिस करता हूँ जो थ्योरम्स हैं इसमें जो थ्योरम्स हैं। देखिए इधर देखिए भाई सो दैट इफ f a to b देखिए मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ सॉल्यूशन पर चल करके। हमारी तरफ देखिए ये हो गया ये हो गया ये हो गया 3 गोले हमने बनाए। ये क्या है a b क्या है बेटा c एकदम सब कुछ आपको कंठस्थ हो चुका है। ये क्या है g ठीक है। ये क्या कह रहे हैं एफ ए बी ये a और b एंड g और बी सी आर 1 ये दोनों क्या है 1 है। 1 का मतलब एक का एक से इमेज है जानते हैं आप इसको। एक का क्या है एक से इमेज है ठीक है। इसको समझ पा रहे हैं ना ठीक है। एक का एक से है और जी बी सी आर 1 यानी ये और ये भी क्या है 1 है। इसके भी सारे एलिमेंट्स की इमेज इसमें है कि नहीं है। इसका सारे एलिमेंट की इमेज इसमें है इसके सारे एलिमेंट की इमेज इसमें है तभी तो हुआ 1 बोले भाई। तो ये कह रहे हैं कि जरा प्रूव कर दीजिए कि गाफ ऑफ ए टू सी। ये गाफ ऑफ ए टू सी का मतलब क्या है बेटा ये चीज़ें ये ए है ये सी है तो ये फंक्शन किससे क्या होता है ये गाफ फंक्शन होता है नहीं होता है। हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं ना तो एक गाफ फंक्शन करा ये भी 1 होगा। 1 का मतलब इसमें अब ये डोमेन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा गाफ वाले केसों में। क्यों अब आप कह रहे हैं कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब की इमेज इसी में मौजूद है। ये बता देना है आपको बहुत आसानी से बता देंगे। लिखेंगे चूंकि सिंस देखिए ध्यान दीजिएगा
एफ सच दैट ए टू बी इज 1 1 फंक्शन है कि नहीं भाई? कैसे पता? गिवन दिया हुआ है ना। अगर ये 1 फंक्शन है तो बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि एफ x1 बराबर एफ x2, ये इम्प्लाइज किसको करेगा? x1 बराबर x2 के करेगा कि नहीं? क्योंकि गिवन है ना, ये तो कंडीशन होती थी, आपके बताए थे इसके पहले वाले में। ठीक है, सिंस फिर देखिए, ध्यान दीजिएगा, जी सच दैट बी टू सी इज 1 1, ये क्या है? ये भी तो 1 1 है, ये भी तो 1 1 है। तो जब ये 1 1 है तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं जी x1 बराबर जी x2, ये इम्प्लाइज किसको करेगा बेटा? x1 बराबर x2 करेगा कि नहीं? अब ये बात कर रहे हैं कि जरा ये बताइए कि गॉफ इज 1 1 है, क्या है? गॉफ भी 1 1 है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे जी ओ एफ ऑफ x1 बराबर जी ऑफ एफ ऑफ x2 में ये दोनों फंक्शन क्या होने चाहिए? बराबर आने चाहिए। अरे भाई गॉफ हो गया ना अभी तक, x1 गॉफ ऑफ x2। अमरजीत, अरे भाई यहाँ एफ x1 था ना, अब तो एफ की जगह पर गॉफ आ चुका है ना, तो गॉफ ऑफ x1 बराबर गॉफ ऑफ x2। क्या लिख सकते हैं इसको? जी ऑफ एफ x1 बराबर जी ऑफ क्या? एफ x2 लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, अब बताइए एफ x1 और एफ x2 में क्या है? x1 बराबर x2 है कि नहीं है? गिवन है पहले से, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? जी x1 बराबर क्या? जी x2। और ये तो यहाँ गिवन है, ये भी, ये किसके है? x1 बराबर x2 का। देखिए हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक रिमार्क मैं लिख रहा हूँ, रिमार्क को याद रखिएगा, कभी ऑप्शन में अगर आ जाता है तो तुरंत आप इसको लिखेंगे। रिमार्क नंबर 1, पहला देखिए, इफ मैं लिख रहा हूँ इफ एफ एंड जी, ध्यान दीजिएगा, इफ एफ एंड जी फंक्शन, बस रोक रहा हूँ, फंक्शन इज 1 1। क्या बात कर रहे हैं? अगर एफ और जी फंक्शन 1 1 है, आपको किसी ने बता दिया कि फंक्शन एफ और फंक्शन जी दोनों क्या है? 1 1 है, तो गॉफ इज 1 1, तो गॉफ फंक्शन हमेशा क्या होगा? 1 1 होगा। बिना किसी सोच संतोष के अगर कोई कह देता है कि एफ और जी फंक्शन जो है 1 1 है, तो इसका गॉफ क्या होगा? 1 1 होगा। ठीक है, थोड़ा रिवर्स चलते हैं, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा अभी आपको। रिवर्स चलते हैं 2 नंबर पर। इफ गॉफ इज 1 1, गॉफ इज 1 1, रिवर्स चला भाई, रिवर्स चल रहा हूँ, उल्टा चल रहा हूँ इसके। इफ गॉफ इज 1 1, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी, कोई आवश्यक नहीं है कि एफ एंड जी आर आल्सो 1 1, आर आल्सो 1 1। मतलब क्या हुआ दुर्गा? अगर गॉफ फंक्शन 1 1 हो तो कोई जरूरी नहीं है कि एफ और जी भी 1 1 होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है रिवर्स में। बट लेकिन बट एफ इज 1 1, बट एफ इज 1 1, इसमें एफ तो 1 1 हो सकता है, जी 1 1 नहीं होगा। ये दोनों रिमार्क याद रखिएगा। कभी भी जेई मेंस में या आपके परीक्षा उरीक्षा में कभी इस तरह का 1 नंबर क्वेश्चन में पूछता है तो तुरंत आप लिखेंगे कि एफ और जी फंक्शन अगर 1 1 है तो गॉफ फंक्शन 1 1 होगा। लेकिन अगर गॉफ फंक्शन 1 1 है तो नॉट नेसेसरी, कोई आवश्यक नहीं है कि एफ और जी भी 1 1 हो। लेकिन एफ और जी में से कौन सा 1 1 होगा? एफ। अमरजीत, ये रिमार्क है, इसको नोट कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही।